वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। कंत्राटी शिक्षक भर्ती को लेकर एक न्यूज़पेपर के हवाले से एक अपडेट आई है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीमध्ये स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य, तो इस तरीके से यहाँ पर एक हेडिंग दी गई है। मतलब कंत्राटी जो शिक्षक भर्ती है, जिसको हम टेम्पोररी टीचर शिक्षकों की भर्ती कह रहे हैं, उसमें स्थानिक उम्मीदवारों को प्राधान्य देने की बात हो रही है। मतलब आप जिस गाँव के, जिस शहर के, जिस तालुके के, जिस जिले के, तो आपको वहाँ पर प्राधान्य देने की बात हो रही है। आपके अलावा किसी और कैंडिडेट को वहाँ पर नहीं लिया जाएगा। अगर वहाँ पर कैंडिडेट अवेलेबल है, डीएड स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, पहली से पाँचवीं, छठी से आठवीं हम बीएड स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो अगर वहाँ पर कोई डीएड बीएड टीचर अवेलेबल है उसी गाँव का, तो दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। इस तरीके से साफ साफ बताया जा रहा है। हम आगे बढ़ते और देखेंगे शिक्षण आयुक्तालयाच्या सूचना, और इस तरीके से आयुक्त साहब की तरफ से सूचना ही। हम बढ़ते हैं वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है की राज्यातील 10 आणि त्यापेक्षा कमी पटसंख्या शाळेतील शिक्षकांच्या 2 पैकी 1 जागावर कंत्राटी पद्धतीने डीएड बीएड पात्रताधारक उमेदवारांच्या निवड प्रक्रियेबाबत सविस्तर सूचना शिक्षण आयुक्तालयाने दिल्या आहेत। तो देखिए एक डिटेल में इन्फॉर्मेशन जो है एक पत्र निकालकर शिक्षण आयुक्त की तरफ से दी गई है कि किस तरीके से पूरी तरतूद की जाएंगी, किस तरीके से बच्चों को सिलेक्शन किया जाएगा। वहाँ पर तमाम चीज़ें बताई गई है। एक बात आप याद रखेंगे कि डीएड और बीएड इस तरीके से 2 हिस्सों में इसको अब डिवाइड कर दिया गया है, जैसा कि पहली से पाँचवीं डीएड और 10 छठी से ऊपर के क्लास जो होते हैं वो बीएड के लिए। ओके, इस तरीके से एक स्पष्टीकरण जो है वो शिक्षण आयुक्त कार्यालय से मिला है। ग्रामपंचायत हद्दीतील स्थानिक रहिवासी असावा, स्थानिक उमेदवारांच्या एकापेक्षा अधिक अर्ज असल्यास अधिक गुण असलेल्या उमेदवारांचा विचार करावा, तसेच तालुक्यातूनही उमेदवार उपलब्ध होत नसल्यास संबंधित जिल्ह्यातील उमेदवाराचा विचार करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ इस तरीके से बताया जा रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई ग्राम पंचायत में वैकेंसी है तो पहले वहाँ के कैंडिडेट का विचार किया जाएगा, और अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं तो वहाँ से फिर मेरिट के हिसाब से, जिस तरीके से पवित्र पोर्टल पे भर्ती होती है, मेरिट के अनुसार वहाँ पर से जो है बच्चों को सिलेक्शन किया जाएगा। जिसके ज़्यादा नंबर है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर समझो कि वहाँ पर कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो फिर तालुका स्तर पर विचार किया जाएगा, आसपास के गाँवों से जो है बच्चों को लिए जाएंगे, और वहाँ पर भी कैंडिडेट नहीं मिलते तो फिर जिला स्तर पर जो है विचार किया जाएगा। इस तरीके से बताया जा रहा है। कमी पटसंख्येच्या शाळांमधील शिक्षकांची 2 पैकी 1 जागावर कंत्राटी पद्धतीने डीएड बीएड पात्रताधारक उमेदवाराची निवड करण्याचा निर्णय 23 सप्टेंबर रोजी शालेय शिक्षण विभागाने घेतला। मात्र उमेदवारांची निवड प्रक्रिया करण्यासाठी निवडीचे कोणते निकष विचारात घ्यावेत याबाबत क्षेत्रीय कार्यालयाकडून विचारणा करण्यात येत होती। या पार्श्वभूमीवर या कंत्राटी नियुक्ती संदर्भात शिक्षण आयुक्तालयाने अतिरिक्त सूचना परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत। तो देखिए सिलेक्शन किस तरीके से करना है, इसको लेकर जो अधिकारी लोग थे उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। इसी को लेकर आयुक्तालय से एक पत्र निर्गमित किया गया और उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बच्चों को सिलेक्शन किस तरीके से करना है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरने। एक बात आप याद रखो, ऑनलाइन वाली जो वैकेंसी थी वो मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजना थी, जिसका कालावधि 6 महीने के लिए था। ठीक है, आप याद रखेंगे। और उसका मानधन भी जो है वो 6 से 10 हज़ार रुपये था। इस वैकेंसी का मानधन 15,000 रुपये, कितना है 15 के, मतलब 15,000 रुपये इसका मानधन है। आप एक बात याद रखेंगे, वो वैकेंसी दूसरी थी और ये वैकेंसी अलग है, दोनों में बहुत फर्क है। उसके बाद देखिए, शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या वतीने प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याशी करारनामा करणे आवश्यक राहील। तसेच महापालिका व्यवस्थापनाच्या बाबतीत संबंधित महापालिकेच्या शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी यांच्याशी, तर नगरपालिका व्यवस्थापनाच्या बाबतीत संबंधित मुख्य अधिकारी यांच्याशी करारनामा करने आवश्यक राहील, असे नमूद करण्यात आले आहे। तो देखिए, आप अगर नगरपालिका के हद में आते हैं, आप महानगरपालिका के हद में आते हैं, आप ग्राम पंचायत के हद में आते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई कि आपको किससे कांटेक्ट करना है। और दूसरी बात, अब ये वैकेंसी निकाली जाएंगी कैसे और आपको इसके लिए अप्लाई कैसा करना है, मैं आपको ये बात बता दूँ। तो देखिए, शिक्षण अधिकारी प्राथमिक, शिक्षण अधिकारी माध्यमिक, इनके तरफ से हर जिले में लेटर निकाला जाएगा। लेटर निकाले जाने के बाद आपको फॉर्म भरना है। आपको फॉर्म फिल करके जो है संबंधित, जहाँ भी ये ठिकान यहाँ पर बताया है, यहाँ पर आपको ये फॉर्म जमा कर देना। मैंने बताया कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, ये तमाम अलग अलग जगह पर आपको फॉर्म जमा करना है, क्योंकि गाँव से लेकर जिले की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और ऑफलाइन तौर पर आपको ये फॉर्म जमा करना है, और ये फॉर्म जमा करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। शिक्षण अधिकारी के साथ आपको करारनामा करना है। मतलब मानो कि आपको वहाँ पर 1 साल के लिए अप्रूवल दिया जाएगा, और ये वैकेंसी फिलहाल 1 साल के लिए। इसका मानधन 15,000 रुपये। अगर आप बेहतर काम करते हो तो आपको 3 साल तक नहीं, इसके लिए अभी कोई लिमिट नहीं है। जो 23 सितंबर के शासन निर्णय की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। आपको 15,000 रुपये प्रति महीना देना हो सकता है, आपका कायम स्वरूपी भी।
या आप लोगों को रख सकते हैं, लेकिन स्कूल की पद संख्या जो 10 और 10 से कम होनी चाहिए, स्थानिक स्वराज्य संस्था का स्कूल होना चाहिए। संस्था के स्कूलों को ये चीज़ें लागू नहीं होती है, बात को आप याद रखेंगे। और इसके लिए अप्लाई किस तरीके से करना है मैंने आपको बता दिया कि जिला परिषद के जो शिक्षण अधिकारी, प्राथमिक शिक्षण अधिकारी, माध्यमिक शिक्षण अधिकारी, वो एक लेटर निकालेंगे। लेटर निकालने के बाद कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई किस तरीके से होती है, उसमें आपको एक फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अर्हता धारण किए हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके मतलब एजुकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स है, आपको उस जेरॉक्स लगाकर उस फॉर्म के नीचे जोड़ देना और उसको जमा कर देना पंचायत समिति, जिस तरीके से गठ साधन केंद्र या शिक्षण अधिकारी के ऑफिस में जाकर। और फिर उसके बाद जो है लिस्ट लगेंगी, लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपका सिलेक्शन हो गया। और इसका जो 1 साल के लिए इसका कार्यकाल है और उसको कितने सालों के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि 2 साल 3 साल, इसको 10 साल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। आप ये समझेंगे 23 सितंबर का शासन निर्णय पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको शासन निर्णय मिल जाएगा। उम्मीद है आपको एक एक चीज़ जो है बेहतर तरीके से समझ आई है। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।